नमस्कार, मैं रोहित। इस वक्त हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने और सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज सवेरे स्टेट लाइब्रेरी के सामने जो है हंगामा हुआ। अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है उसके जो अध्यक्ष हैं और काफ़ी सारे मेंबर्स वहाँ पर हमारे आइलैंडर्स के जो बच्चे हैं उनका साथ देने वहाँ पर पहुँचे। क्योंकि तो बहुत सारे बाहर से आए हुए जो बच्चे हैं उनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है हैंड रिटन लिखा हुआ था और ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक हमें ये सूचना भी मिली कि उसे जो एक्सेप्ट किया गया था। तो आइए अब हम बात करेंगे ANTCC के अध्यक्ष और उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनसे। और अभी जो है इस वक्त हम एजुकेशन ऑफिस के यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ वो भी हम बताएंगे आपको। 100% अटेंडेंस, इसको 10 मार्क्स क्या बोल के उनको 100% अटेंडेंस होते दे दिया। ये लोग गवर्नमेंट आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक साल छुट्टी कितना लेता है भैया? भारत में एग्जाम में लेना है, बता रहा है भाई 100% अटेंडेंस लेना। 4 साल वाले छुट्टी ले लिया बोलता, इतना टैलेंटेड लोग अंदर नौकरी करने के लिए आया बोलता। हम लोग हमारा मांग ये है कि कल जो 60-70 बच्चा फॉर्म वेरीफाई हुआ था उसे क्रॉस वेरीफाई करो। जो यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेके आया सामने लेके आया क्रॉस करो। वो जो स्कूल पढ़ाया बोलता क्वालिफाइड लोग अंदर बैठा है। भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी का एक प्रोसीजर है। जब भी आप कोई भी सर्टिफिकेट लेता है, इट इज पुलिस वेरिफिकेशन होता है। उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी भेज के वेरीफाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ दे दिया। और एक बात बोल देता, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है दैट इज अ प्रोविजनल सर्टिफिकेट, हैंड रिटन भी होता है। नहीं आपका जो भी इशू है अभी अगर वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जाली है, ठीक है, तो उस पर एफआईआर भी कैसे लिया? अरे यार हम लोगों पे भर्ती होता है, जो सर्टिफिकेट जो देगा लेगा, हम लोग का वेरिफिकेशन यूनिट अलग होता है। कॉलेज को भेजा जाता है, नौकरी देने से पहले पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन होकर ही नौकरी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई दे दिया। हम आपका बात मान लिया, आपसे एक बात पूछना, हैंड डिटेल ले लिया, चलो आपको मान लिया। हम लोग पब्लिक और जो बच्चे लोग अप्लाई किया उनको मालूम नहीं कौन हैंड डिटेल किया कौन। आपका वेरिफिकेशन हुआ, मान लो किसी का कोई बहुत बड़ा यहाँ का ऑफिसर लोग का 2 कैंडिडेट है, आप बता सकता कि उस लोग हैंड डिटेल लिया नहीं लिया? हमको बताइए, आप कैसा बता देगा? हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं क्यों नहीं चलता प्रशासन अंधा है। आप सर अगर अंडमान का कोई बच्चा अगर एंट्री जमा कर लेगा हो जाएगा सर। आप एक लोकल बताइएगा सर। आप तो पहला बात सुनिए, लॉजिक वाला बात है, कोई झगड़ा का बात नहीं। आप लोग शांति से रहो, मैं अंदर लेके बात कर गया था। आप लोग शांति से रहो, साइड हो जाओ। आप लोग आगे बात नहीं करो, एक पॉइंट रखिए। हां बस एक पॉइंट रखिए। ठीक है, तुम आ जाओ मेरे साथ। एक पॉइंट रखना, एक तुम्हारा इशू है ना, सभी का लोकल है। आउट हो जाना ना, इंडिया से बात करें सर। एक पॉइंट सुनिए सर, मेन लीडर जो आते हैं उनका व्यवहार होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक व्यक्ति को फोन करके साइड पे हो जाओ, इधर ही बैठेगा, कुछ नहीं है। चलो बैठो, बैठे दो मिनट, बैठ इधर ही बैठ। काम प्रशासन का था, तुम कॉल करो नहीं उठेगा। साइड हो जाओ, नाराबाजी नहीं, आराम से बैठो। आप पहले कैसे लेगा? कुछ नहीं होगा, आपको इंश्योरेंस देता, लॉ एंड ऑर्डर गरम नहीं होगा, लेकिन जो सही है सर। कौन मिलेंगे सर? अपनी मंगल भैया लोग बुलाओ। 87 में पास हुआ, 87 में मेरा कंप्यूटर। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बहुत मुश्किल के बाद, बहुत मेहनत के बाद कांग्रेस पार्टी ने कई आंदोलन किया, कई पार्टी ने आंदोलन किया अंडमान निकोबार द्वीप समूह युवाओं को रोजगार को लेकर। उसका बहुत मेहनत के बाद में आज 200, 300, 400 पोस्ट आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में निकला है। आज जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्ट निकला है, आज देखने को क्या मिला कि आज और कल में
यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बाकी स्टेट से प्लेन में आपको अंडमान में लोग उतरता है और अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई कराता है। हमें मालूम कल चला, कल हमें कंप्लेन हमारे पास ये आया कि कल 30 से 40 लोगों का जो वेरिफिकेशन मेल लेंडर्स का हुआ था, जिसमें हैंड रिटन मार्कशीट जमा किया गया है और ये प्रशासन अंधा कानून बनकर उनका हैंड रिटन मार्कशीट को एक्सेप्ट कर रहा है। आप लोग कभी मीडिया में है, आप लोग भी सब पढ़े लिखे हैं, आप लोग मुझे बताइए कि कभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट हैंड रिटन कभी होता है? जहां तक मुझे मालूम है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट कभी हैंड रिटन नहीं होता है, लेकिन ये प्रशासन ने ये हैंड रिटन मार्कशीट को भी एक्सेप्ट करके ये लोगों फॉर्म को वेरीफाई किया है। आप मुझे बताइए ना कि हरियाणा में कौन से स्कूल रिकॉग्नाइज है, कौन से स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं है, वो कौन पता करेगा? ये पता करने का काम वहां के ये लोग डीडीओ साइन करवा के आना था, अदरवाइज यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वहां में री-वेरीफाई करके क्रॉस चेक करके इनका करवाना था। आज हमारे अंडमान में ये बच्चे कामेल स्कूल में पढ़ते हैं, कामेल स्कूल में पढ़ाते हैं, ये वीके में पढ़ाते हैं। जब उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए जो अटेंडेंस रजिस्टर मांगता रहता है, तो यहीं पे डीओ ऑफिस में स्कूल से अटेंडेंस रजिस्टर मंगा के क्रॉस वेरीफाई करके इनका फॉर्म लिया जाता है अंडमान के बच्चों का। लेकिन जो मेलैंड से आते हैं वो लोग प्लेन से उतरते हैं, जो पेपर है पेपर लेकर रख देता है। तो एक तरीका का इनजस्टिस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों के साथ हो रहा है। आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मेलैंड से फ्लाइट भर अंडमान में लोग आते हैं और यहाँ रोजगार लेके जाते हैं। ये लोग सोचता है कि अंडमान में बोलने के लिए कोई माँ बाप नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो इनका सोच और इनका मानसिकता गलत है कि ये लोग सोच रहे हैं कि अंडमान के युवा के बारे में सोचने वाला नहीं है। अपना कान खोल के जो लोग मेलैंड से मेरे बात को सुन ले, अंडमान के बारे में सोचने के लिए रंगलाल हलदर और टीएसजी भास्कर ओला के लिए खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। अगर एक भी मेलैंडर का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट नौकरी हुआ रहेगा तो उनको अपना सीबीआई जांच करवाएगा, और जो अफसर इनका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया है वो अफसर ने मेरा बात कान खोल के सुन लेना, अपना बोरे भी सब पैक कर लो, तुम भी पात्रापुर जाने तैयार रहना। और जो मेलैंड से लोग यहाँ पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेके आए हैं, सुनने में आता है तुम लोग काला पानी सजा का नाम सुना तो होगा। अब तुम लोग अंडमान निकोबार के अंदर में काला पानी सजा क्या होता है वो आज कांग्रेस पार्टी तुम लोग बताएगा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से लोगों के हट के लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी का शुरू से मांग है कि 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर्स, लेकिन प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन अपना मन मर्जी जो काम कर रहा है, आज इनका मन मर्जी हम लोग चलने के लिए नहीं देगा। अगर हिम्मत है मेलेंडर का, आज आप फॉर्म जमा करके दिखाओ, हम लोग भी देखता है किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। आज जमा करके मेलेंडर लोग फॉर्म हम लोग भी देखता है तुम लोग अंडमान को नौकरी कैसे यूपी बिहार हरियाणा से लेके जाता है। और कोई मेलेंडर में गुंडा बन के लड़ना है तो हम लोग लड़ने के लिए भी तैयार है। अगर किसी का हिम्मत है लड़ने के लिए वो लोग भी आ जाना। अंडमान के अंदर नौकरी लेना है तो सोच समझ के लेना। तुम लोग काला पानी तुम लोग नाम सुना तो होगा। आज अंडमान निकोबार के अंदर में काला पानी क्या होता है आज तुम लोग कांग्रेस पार्टी दिखाएगा, टीएसजी भास्कर दिखाएगा, रंगलाल हलदर जी दिखाएगा। देख रहा है कि कुछ हलचल हो रहा है ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेके। हम प्रशासन से ये निवेदन करता है कि अंडमान का नौकरी अंडमान को बच्चा को देना चाहिए। ये हमारा मांग है, हमारा डिमांड है। पहले भी हम बोला है, इन लोग कुछ कारण की वजह से उसको ये नहीं रखा। ये बार हम लोग छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी अगर कोई नौकरी लेके आया फिर उन लोग अपना रिस्क में आ रहा है, कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हम लोग का लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड ये है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हम लोग कुआं का मेंढक है, उन लोग समुद्र का मच्छी है, तो कंपैरिजन नहीं है। उन लोगों के पास सारा उपाय है, एजुकेशन का बहुत फैसिलिटी है। आप मैक्सिमम इधर में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा वाला बच्चा है, मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा वाला बच्चा को गवर्नमेंट नौकरी देगा कौन देगा? बहुत सोचने वाला बात है। देखिए, हम प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि आप प्लीज़ ये मत करिएगा मैं हमारा बच्चा के साथ। और मेनलैंड से जो भी रिटर्न जो राइटिंग में जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेगा था, देखिए हम 1987 का पास आउट बैच का है, हमारा पास अभी भी सर्टिफिकेट है, सब कंप्यूटराइज्ड है। 1987 में पढ़ा, अभी 2023 में हैंड राइटिंग प्रोविजनल सर्टिफिकेट कौन देगा? एक गलत है। और आज ये जो हम लोग जो इधर आके देखा है पूरा मेनलैंड को बच्चा लोग है, उधर से आके हम लोग को धमकी दे रहा है, उधर से आके हम लोग को धमकी दे रहा है। अरे मज़ेदार बात है भाई, आप अंडमान का नौकरी चाहिए
और अंडमान वालों को धमकी देगा, तो बड़ा मतलब दुख का बात है। हम लोग शान से रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग को दूसरा रास्ता में आपको मत लेकर। धन्यवाद। निकोबार टाइम्स को मेरा धन्यवाद है। देखिए, आज जो हम लोग यहाँ पे खड़ा है, ये स्टेट लाइब्रेरी में खड़ा है, इसलिए देखिए हम लोग पहले से भी बताया कि 100% रिजर्वेशन हमारा ये मुद्दा था कि हमारे बच्चों को, इस द्वीप के बच्चों को जो है नौकरी मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये बात को सुना नहीं है। आज जिसका कारण से आज ये हो रहा है, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करता हूँ, देखिए अभी भी आपका रुख बदला दीजिए, क्योंकि देखिए अंडमान में ऐसे इतना अनएम्प्लॉयड है। आज 3-4 हज़ार पोस्ट आप लोग निकला, 48,000 हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उसमें एप्लीकेशन दिया। अब आप समझ सकते हैं कि अंडमान का परिस्थिति क्या हुआ। फिर अब मेनलैंड का जो हमारे बच्चे लोग को जो यहाँ पे लाते हो, किस लिए? हमारे बच्चों को नहीं है, हम सब भूख मारी, हमारे पास में सारे भूख मारी है, हमारे बच्चों को कोई रोटी रोजी नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? कौन सोचेगा इसके लिए? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है कि आज नौकरी अभी भी दबा के रखा है। 15-20 हज़ार नौकरी है, फिर भी हमारे नौकरी नहीं मिलता है। हमारे बच्चे आज 1,000, 2,000, 1-1.5 हज़ार पोस्ट निकाला, उससे भी मेनलैंड के बच्चों को सबको अब लेके आ गए। हमारे बच्चे कहाँ जाएगा? हमारे बच्चों का माँ बाप का क्या होगा? उसका अंदर में सोच क्या है? इसलिए हम संगठित होने कहा था, पहले एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि देखिए आप लोग ये जो मेनलैंड को बच्चों को आप प्रीफर मत किए, क्योंकि 100% रिजर्वेशन हमारी इस द्वीप के बच्चों को दो, क्योंकि नहीं तो खत्म होने जा रहा है। ऐसा है कि आज इधर में ऐसा परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया हमारा द्वीप को। इधर में क्या है कि मेजर इंडस्ट्री नहीं है। मेजर इंडस्ट्री क्या है इधर में? जैसा मेनलैंड में है टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, सबका है। इधर में तो कोई ये नहीं। गवर्नमेंट नौकरी एक बड़ा उपाय है। टूरिज्म इंडस्ट्री को तो इन लोग ख़त्म करके छोड़ दिया। प्री कोविड में जो टूरिस्ट आता था, अभी आधा भी नहीं आ रहा। ठीक है, आज जो है मेन एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, और वो नौकरी भी उधर में दे देगा। हमारा बच्चा क्या करेगा? आप लोग बहुत कुछ प्रॉमिस किया, अंडर सी केबल आया, आईटी इंडस्ट्री बढ़ेगा। किधर आईटी इंडस्ट्री बढ़ा? एक आईटी इंडस्ट्री आया? कोई भी मेजर इंडस्ट्री आया? नहीं आया। गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, एंड उसमें आप मतलब मेनलैंडर को आप आके बैठाएगा, क्या करेगा हम लोग? तो हम लोग अपना प्रोडक्ट तो करना ही है ना। हमारा बच्चा जाके मेनलैंड में नौकरी मिलेगा। आप कह रहे जितने भी स्टेट के बच्चे लोग आया है, उनके सरकार को उसको कहने दें कि भाई हमारा बच्चा वो वहाँ पे इन्वॉल्व होगा, हमारा वहाँ पे ये मिलेगा। वो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पूछता है यहाँ का, फिर आइलैंडर कार्ड ये बनाया किस लिए? लोकल सर्टिफिकेट क्यों लिए, किस लिए दिया? हमारा बच्चे का क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ का, हमारा आइलैंडर कार्ड है, हमारा लोकल सर्टिफिकेट है, किस लिए बनाया? ये क्या खाली बोट का और ये ER के लिए ये बनाया कि भाई ठीक है आइलैंडर कार्ड दो, ये आइलैंडर से आना जाना, बस यही सुविधा के लिए? हाँ, हिंदुस्तान आज़ाद होने का पहले से ही यहाँ पे आदमी बसा रहा है। क्या चीज़ के लिए बसा रहा है? आज इतना करने का बावजूद आज हमारा मिला क्या है? हम लोग कुछ नहीं मिला। हम लोग सब ख़त्म है, ख़त्म के ओर जा रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए कि इतना कमती जो है पोस्ट है, उसके आधार पे अगर मेनलैंड के बच्चों को भी अगर इसमें इन्वॉल्व कर देगा तो हमारा बच्चा का क्या होगा? ये सोच है, ये सोचना चाहिए कि कहाँ जाएगा बच्चे लोग, कहाँ जाएंगे, क्या करेगा? तो इसलिए हमारा एक विनम्र निवेदन है एडमिनिस्ट्रेशन से कि देखिए ऐसा काम मत करिए। जो मेनलैंड के बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे, लेकिन उसको वापस जाना चाहिए और हमारा इस द्वीप को बच्चा को जो है इसको नौकरी मिलना चाहिए। धन्यवाद। कहना पड़ता है कि हमें यहाँ आकर अपना आवाज़ रखना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब भी ऐसा कोई मुद्दा हुआ तो कांग्रेस पार्टी अपना आवाज़ को हर जगह बुलंद करती है। और आज हमारे युवाओं का जो दर्द है उसको लेकर हम यहाँ पर आए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने हर मुद्दे पर आवाज़ उठाया और ये रहा हमारे आइलैंड के बच्चों का, यूथ का जो मुद्दा है उसको लेकर हम आए हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि हम अंडमान में कोई तरह का इंडस्ट्री, कोई तरह का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कोई तरह का ऑफिस कुछ नहीं है। सिर्फ हमारा पास में एक गवर्नमेंट का एक जॉब है, वो भी अगर मेनलैंडर अगर लोग ले लेंगे तो हमारे बच्चों का आगे का फ्यूचर क्या होगा, ये एक सवालिया निशान है। मैं ये प्रशासन से गुहार करती हूँ, इस तरह का जो चीज़ है इसको रोकिए, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य का साथ में खिलवाड़ हो रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसलिए हम प्रशासन से फिर से एक बार अपनी बात को रखते हैं कि इस चीज़ को बहुत एकदम
सचेत होना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए। और हमारे आइलैंड के जो बच्चे हैं, आप लोगों को सबको पता है यहाँ पर और दूसरा कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, ना टूरिज़्म है, ना फिशिंग है, ना कुछ नहीं है, सिर्फ एक गवर्नमेंट का एक नौकरी है। वो भी हमारे बच्चों को अगर नहीं मिलेगा तो आगे जाके इसका बहुत परिणाम बहुत दुखद होगा। तो ये एक सवालिया निशान है। फिर से मैं एक बार कहना चाहती हूँ कि सारे लोगों को एक साथ एक मंच पे आकर आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। ये सिर्फ एक आदमी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य का बात है। अगर भविष्य अगर अंधकार हो जाएगा तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। तो इतना ही मैं कहूँगी और प्रशासन से फिर एक बार गुहार करूँगी कि इस चीज़ को बहुत ही तल्लीनता से देखें और इस पर विचार करें और इस पर जो भी एक्शन होगा एक्शन ले। धन्यवाद। नमस्कार। पहले तो सबसे पहले मैं आप तक और निकोबार टाइम्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप लोग आए और जो आज ये जो मुद्दा है हमारे बच्चों के साथ, जो तरह का आइलैंडर्स बच्चों के साथ जो तरह का नाइंसाफ़ी हो रहा है, उसको लेकर आज हम लोग यहाँ जमा हुए। हमें कुछ कल 8-10 बच्चे जो है कुछ खबर दिए थे कि इस तरह हो रहा है, नॉन आइलैंडर्स आते हैं और उनका जो है सर्टिफिकेट वगैरह हैंड रिटन जो सर्टिफिकेट यहाँ में जो है जमा हो रहा है। तो इसका खिलाफ में हम लोग जो है ये बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस तरह का व्यवहार करेगा तो आने वाला टाइम में हम लोग जो है या जो नॉन आइलैंडर्स जो यहाँ आके नौकरी करेंगे तो उनको नौकरी करने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हमारे बच्चों को यहाँ में कोई तरह का इंडस्ट्री या कोई तरह का स्कोप नहीं है। जो स्टेट्स, अदर स्टेट्स है, यूपी हो गया, बाकी जितने भी स्टेट्स है, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, वहाँ कई तरह का उनको स्कोप है। हमारे बच्चे डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट सर्विस पे डिपेंड करते हैं। तो मेरा यही कहना है, अगर इस तरह का व्यवहार अगर चलेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है अगर हमारे बच्चों के साथ भेदभाव करेगा तो हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे और आंदोलन आगे जारी रहेगा हमारा। जय हिंद। देखिए किसी का भी वो फॉर्म एक्सेप्ट होगा, प्री स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन है, प्रोविजनल बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहे। साहब ही बोल रहे हैं। आइए सर, फोन कर आइए, आप पूछिए हमको क्या बोल रहे हैं। सर क्या बोल रहे हैं? हम लोग गाइडलाइन से ही काम करेंगे, तो गाइडलाइन चेंज नहीं कर सकते। सर ये लोग बोल रहे हैं कि रिटर्न में भी वो लोग दिए हैं, अगर मगर ये लोग तो बहुत कुछ बोलते रहेंगे, हम वही करेंगे जो गाइडलाइंस होगी। एक्चुअल में जो प्रोविजनल आपका आरआर था सर, आपका आरआर में जो दिया था आप वो फॉलो कर रहे हैं सर। हाँ, आपका आरआर को दिखा रहे हैं सर, दिखाइए नहीं, हमको मालूम को याद है, दिखा क्या रहे हैं आप उसमें। आप बताए ना वो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहता है सर, आप हैंड रिटन ले लेगा सर किसी का, ऐसे थोड़ी होगा प्रोसेस है सर। आप कल लेना अलग बात है, लेकिन उनको क्यों लेंगे सर? आप प्रोसेस है उसका, क्यों लिया सर बाकी लोग सर? जो आरआर में दिया हुआ है सर आइलैंडर का सर आप कंसोलिडेट सब नहीं लिया, आप मेंटेन कर ले रहे हैं सर। हम लोग लिख के ऑब्जेक्शन नहीं ऐसे बात तो गलत है। आई एम वेरी कन्विंस्ड सर, आई एम वेरी कन्विंस्ड विद योर रिप्लाई। वी विल टेक, इफ यू आर कन्विंस्ड द मैटर इज क्लोज्ड, मैटर इज क्लोज, बट सर अंडमान का नौकरी अंडमान का बच्चा के लिए मिलना चाहिए, मिलेगा ये नहीं मिलेगा फिर होगा। ओके चलो हर एक स्टेशन में हम लोग इसको गाइडलाइन लोग काम करें, इससे रिक्वेस्ट है यही आप करना सर। हम लोग अभी तक कितने बच्चे लोग भरे हैं? शाम को आर्टिकल फाइल करेगा सर, कल का डेट में कितना मिलेगा का फॉर्म लिया है, हम लोग को डिटेल्स मांगता है। वेरिफिकेशन होने के बाद RTI डालेगा सबका सर, वेरिफिकेशन तो चलने दो, करने दो जितना करते हैं। बड़ा जगह जैसे फोन आएगा लेंगे देखेंगे। जैसे जो जहाँ हमने देखा है, आप लोग का साथ में हुआ है, सबका सामने हुआ है, जो हमारे मिलने से बच्चे यहाँ पर आया है और उसके साथ में जो हमारा यहाँ का बच्चे लोग का साथ में टसल का बात था कि भाई वो हमारा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करके जो है हमारे बच्चों का नौकरी छीन के लेके जाएगा, ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। क्योंकि हमने डायरेक्टर साहब ने हमारे यहाँ पे बुलाया और बारीकी से हम लोग को भी समझाया, देखा है कि भाई 3 बार 4 बार जो है ये क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, ये विदाउट वेरिफिकेशन में कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ में कमेटी रहेगा, कमेटी द्वारा वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें हम लोग भी मान लिए कि भाई ऐसा अगर हमारा ही यहाँ पे ऑफिसर है, हमारा सब कुछ है, होता हुआ भी ऐसा काम तो इस लोग नहीं करेंगे। और हमारा यही उम्मीद रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में कि ज़्यादातर जो हमारा यही का बच्चा को, जो हमारा मुहिम हम लोग छेड़ा पहले से ही कि हमारा अंडमान का बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए,
हमारा यहीं का बच्चों को नौकरी होना चाहिए, बाहर का बच्चों को नहीं है। तो ज़रूर ये प्रशासनिक जो हमारा अधिकारी है वहाँ जो बैठा है वो ज़रूर हमारा आवाज़ को सुनेगा और इस पर जो है कायम रखेगा। धन्यवाद। देखिए, आज हम लोग डायरेक्टर साहब से गया है कि कुछ शिकायत लेके बच्चे लोग को क्या कुछ इश्यूज को हम लोगों को नॉलेज में आया, उसके बारे में डायरेक्टर साहब से बात किया। डायरेक्टर साहब ने विस्तार से हम लोग को बताया कि क्या प्रोसीजर है, किधर किधर चेक रखा, किधर किधर काउंटर चेक रखा। और आज कुछ हमको मालूम हुआ कि डायरेक्टर साहब ने जो हमको विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाया कि अंडमान का बच्चे लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जितना पीएसटी का बात है, जनवरी 15-16 के अंदर में दोबारा वो निकालेंगे। जीटीटी का जो प्रोसीजर है मेरा हिसाब से सही चल रहा है। देखिए, कुछ लोग बाहर से आ रहा है, परसेंटेज हम पहले भी बोला था आपके इंटरव्यू में, आउट ऑफ 197 बच्चा हमारा इधर में नौकरी ले रहा है। ठीक है, उसका एक इन लोग चेक एंड बैलेंसेस कर रहा है, जो गवर्नमेंट का जो लॉ के अंदर में, जो रूल के अंदर में चेक्स एंड बैलेंस कर रहा है, जिसमें बच्चा लोग शायद मेनलैंड का बच्चा लोग कमती आएगा। ये हमारा उम्मीद है। सर, जो रिटर्न में जो लेके आए थे लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसके बारे में क्या? नहीं, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी अभी तक कितना कैंडिडेट अप्लाई करेगा? देखिए, अभी कुछ लिस्ट अभी हमको दिखाया जिसमें 59 था। 59 में खाली 3 बच्चा लोग बाहर का क्वालिफाई हुआ, फिर उन लोग आके ज्वाइन करना, वो सब। देखिए, हम प्रोटेस्ट करना, क्योंकि हमारा जो मकसद है 100% जॉब फॉर आइलैंडर्स, इसको हम कैसा भी हम प्रोटेस्ट भी करना, प्रोटेक्ट भी करना। ये प्रोटेक्ट करने का जो लीगल सैंक्टिटी है हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। सर, ये आज जो आपको स्क्रूटिनी का जो प्रोसीजर डायरेक्टर ने बताया, उससे कितने सेटिस्फाइड है? क्या वो प्रोसीजर आपको सुन के लगा कि आइलैंडर्स के फेवर में है? हमको जरूर लगा। संजीव भाई, अब ये बात बोलो ना, आप तो मेन। देखिए, आज सवेरे हम लोगों ने स्टेट लाइब्रेरी को जाके हम लोगों ने देखा कि बाहर से जो लोग यहाँ पे आए थे और रिटर्न जो लगा माइग्रेशन, वो लगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो लगा मार्कशीट, वो हैंड रिटर्न जो लेके आए थे, उस मैटर में हम लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। हम लोगों ने आपके मीडिया के माध्यम से आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले बच्चों का तकलीफ को अब प्रशासन हम लोग पहुँचाए। अब डायरेक्टर साहब ने हम लोग को बुला के बात किया है, जो मेनलैंड के लोगों का जो मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, उसका 3 दफा हम लोग 3 से 4 दफा क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, स्क्रूटनी होगा। उसके बाद जो एलिजिबल होगा वो एलिजिबल होगा। अगर एक भी मेनलैंडर अगर डुप्लीकेट फॉर्म जमा किया है, उसके बाद में FIR भी करवाएगा, उसमें जेल भी भेजाएगा। अगर प्रशासन का ये रिक्रूटमेंट में कोई भी धांधली करने चाहा, वो बचने वाला में से नहीं है। इस प्रकार का प्रशासन कर रहा है। थैंक यू सो मच। ठीक है ना।